सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब एक टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे। इससे पिछले लेक्चर्स, इट्स मींस लेक्चर्स नंबर 9 में हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, शायद मैंने 7 तक डिस्कस किया था। तो आज उसके आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस 6 के बाद 7 से लेकर के सोचा हूँ 12 तक डिस्कस करूंगा, देखता हूँ जहां तक हो जाए। और ये लेक्चर नंबर आपका 10 हो गया दोस्तों। सो लेट्स वेलकम द अनदर लेक्चर्स। सो चलिए, इधर उधर की बातें किए बिना ही सीधे मुद्दे की बातें करते हैं और आ जाते हैं लेक्चर नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इससे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आप सारा फॉर्मूला रिकॉल तो कर पा रहे हैं ना? एकदम आपको रिकॉल करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस होता क्या है, बस कुछ नहीं, सिर्फ दो चीज उसको याद रखना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूले के बारे में, और दूसरा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस। बाकी कुछ नहीं, बाकी सबको गोली मारिए। ठीक है ना दोस्तों? चलिए आते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपका, एक एक बार पढ़ूंगा और आपको नोट डाउन करते जाना है। इट डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। जैसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन दिख गया तो वो केस दे देता है कि इतना बार थ्रो किया, उतना बार थ्रो किया। ये क्या हो गया दोस्तों? एक मिनट, जस्ट वेट। सिट। हाँ चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर सही से रिकॉर्ड हो पा रहा होगा। जस्ट वेट, एक मिनट। चलिए ठीक है दोस्तों। हाँ, जैसे ही आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन दिख जाए, वो आपकी क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट्स करेगा, क्वेश्चंस ट्रायल ज्यादा दे देता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। ठीक है, जैसे ही मुझे दिख गया मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन डेट। गिवन डेट, मैंने गिवन डेट लिख दिया। हमको क्या चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में? हमको 4 चीज चाहिए दोस्तों। क्या क्या? एन, पी, क्यू, आर। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल। पी क्या होता है दोस्तों? प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस। क्यू क्या होता है दोस्तों? प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेल्यूर, जिसका क्या होता था फॉर्मूला? 1 - पी। और आर क्या होता है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, जो मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि एन टाइम्स रिपीट्स हो रहा है। इट्स मीन्स एन इज इक्वल टू 4 दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दे दिया। अब मुझे क्या बोल रहा है, आगे मैं पढ़ता हूँ। इफ गेटिंग 1 और 6 इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, इसका मतलब ये बोल रहा है पी के बारे में। पी के बारे में चलिए देखता हूँ, पी के बारे में क्या बोल रहा है। पी के बारे में बोल रहा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, आप लिख लीजिएगा। 1 और 6, 1 और 6 इज कंसिडर ए सक्सेस। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें यहाँ पे पीई का वैल्यू, एनएस, एक डाई को थ्रोन किया, एक ही डाइस को थ्रोन किया है, एक ही पासा को वो फेंका है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया मेरा, यहाँ पे 6 हो गया। इसमें में से 1 और 6 को ही कंसीडर किया वो सक्सेस के लिए। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट एनी क्या हो गया मेरा, 2। पी क्या होता है दोस्तों? पी होता है एनी बटा एनएस। इसका मतलब 1/3 यहाँ पे नहीं हो गया। रफ में मैंने किया, रफ में मैंने क्या किया, रफ से मैंने निकाला प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस का वैल्यू 1/3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 1/3। यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप क्या लिखिएगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस गेटिंग 1 और 6। तो 1/3 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, पी निकल गया। अब मुझे क्यू चाहिए, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 - पी। 1 - पी इज इक्वल टू 1 - 1/3। 1/3, राइटिंग पे मत जाना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। 3 में से 1 गया, 2/3। 2/3 मेरा पी भी निकल गया दोस्तों, क्यू भी निकल गया दोस्तों। अब मुझे आर चाहिए। आर क्या बोल रहा है दोस्तों आगे? अब आगे पूछ देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस। इसका मतलब आर बोल रहा है क्या, आर का वैल्यू 3 है। ये मेरा निकल गया आर यहाँ पे। क्यू मेरा यहाँ पे है 2/3, मैंने लिख लिया, सर्कल कर लिया। पी मेरा सर्कल कर लिया। आप लिख लीजिएगा वहां पे एन क्या होता है, पी क्या होता है। अब मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ, एग्जैक्टली 3 सक्सेस। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा देयर फोर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज।
required probabilities exactly three success, exactly three success, एग्जैक्टली थ्री सक्सेस राइटिंग क्यों नहीं बैठ रहा है दोस्तों? थ्री सक्सेस इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू थ्री। कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको फॉर्मूला पे पुट करूंगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों? एन सी आर, ठीक है, पी, पी पे पावर आर, फिर क्यू, क्यू पे पावर एन माइनस ऑफ आर, ठीक है। एन का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। सी का वैल्यू मेरा सी तो सी ही रह गया। आर का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे दोस्तों? 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। पी का वैल्यू 1/3, तो 1/3 पे घात कितना दे देंगे? आर। आर का वैल्यू 3 था, तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों? 2/3, तो 2/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और एन का वैल्यू कितना था? एन का वैल्यू 4 था। 4 में से कितना घटाना है दोस्तों? 3 घटा देना, तो 4 में से 3 घटा दिए। अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 4, नीचे 3 है, ऊपर 4 3 बार रिवर्स में गुना में आ जाएगा, उल्टा में। 4 गुना 3 गुना ऑफ 2 बटे ऑफ 3 गुना 2 गुना 1 गुना ऑफ 1/3 पे घात 3 है, इसका मतलब 1/3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ गया। यहाँ पे लिख देते इसका वैल्यू डायरेक्ट गुना करके। 1/27 गुना ऑफ 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो 2/3 का 2/3 ही आ गया दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कटपिट मिटाना है आपको, जो कटपिट दिख जाए। 3 और 2 कैंसिल आउट, 3 और 2 मैंने कटा दिया। ऊपर क्या बचा दोस्तों? 4 दूनी 8, तो आप यहाँ पे लिख दिए 8, 4 दूनी 8, और नीचे 27 दिया, इतना आता होगा, 27 दिया 81। पहला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर लेक्चर सीरियसली से अटेंड कर रहे होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और आपको कभी गम इसके बावजूद भी आपको अगर नहीं समझ में आए, तो आपको सोच में नहीं पड़ना है, कतई नहीं। क्योंकि जब हम हैं तो फिर किस बात की आपको गम है दोस्तों? मैं एक बार लेकर के आऊंगा, इसके बाद मैं लेकर के आऊंगा एकदम बॉम्ब शॉट, एकदम। इसके बावजूद भी मैं टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, या फिर टॉप 20 क्वेश्चंस कराऊंगा प्रायिकता टॉपिक का। उससे बाहर एग्जाम में उसका औकात नहीं है कि पूछ लेगा। सो डोंट बी पैनिक। पहले मैं आपको जो जो बता रहा हूँ, बस आपको इतनी सिंसियरली से आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद तो हम है ही ना। ठीक है दोस्तों, अब आता हूँ 7 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में क्या बोल रहा है? क्या एटलीस्ट 2 सक्सेस, क्या बोल रहा है दोस्तों? एटलीस्ट 2 सक्सेस। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना था? आया था दोस्तों 4 था, तो मैंने यहाँ पे एन का वैल्यू 4 लिख दिया। पी का वैल्यू कितना था दोस्तों? पी का वैल्यू 1/3 था, मैंने यहाँ 1/3 लिख दिया। क्यू का वैल्यू कितना था दोस्तों? क्यू का वैल्यू 2/3 था, 2/3 लिख दिया। अब आर का चाहिए, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे आर पे आ गया, पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, आर। आर का क्या बोला है दोस्तों? आर का बोला है एटलीस्ट 2 सक्सेस। एटलीस्ट 2 सक्सेस कहने का मतलब है कि कम से कम कम से कम 2, और उससे अधिक होगा तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ एन थे? एन का वैल्यू मेरा 4 है। एन का वैल्यू मेरा एन का वैल्यू मेरा 4 है, तो 4 है, तो 4, 2 और 2 से अधिक, 2 और 2 से अधिक इसका मतलब 2 और 2 से अधिक इसका मतलब 2 हो भी हो गया, 3 भी हो गया और 4 भी हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जोर सिखा रहा है क्या ये लोग को? क्या जोर सिखा रहा है ये लोग को? तुमको जोर सिखाने आता है तुमको? हाँ। हाँ? हाँ। तुम जोर सिखा दोगी? हाँ। हाँ? हाँ। क्या? हाथ। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में तुम आना। तो n इज इक्वल टू 4 हो गया, p इज इक्वल टू 1/3 हो गया, q इज इक्वल टू 2/3 आ गया। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि n जो है ना वो 4 है। आपसे पूछा है कि एटलीस्ट 2 सक्सेस, एटलीस्ट 2 सक्सेस कहने का मतलब है कि कम से कम 2 और 2 से अधिक होगा तो भी चलेगा। यानी यहाँ पे r 3 निकल के आया है, 2 3 4। चलिए पुट करके देख लेते हैं। 4 4
तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, क्या लिखूंगा, लीस्ट एट लीस्ट दो सक्सेस, ये आपका चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट दो सक्सेस, यहाँ पे आपको इस तीनों का, दो, तीन और चार आर का वैल्यू निकाल के जोड़ देना है। कुछ करना है क्या, एक बार दो के साथ निकाला, एक बार एक्स इज इक्वल टू तीन के साथ मैं निकालूंगा, एक बार पी एक्स इज इक्वल टू चार के साथ निकालूंगा, ये निकालूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा। अब मैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मैं निकाल के लिखता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू दो, दो का मैं निकालता हूं पहले, फिर मैं यहाँ पे तीन का निकालूंगा। एकदम छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ जगह के कारण से, आप अपना बढ़िया से लिखिएगा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ताकि कोई देखिए तो ना वो आपकी कॉपी के प्रति अट्रैक्ट हो जाए, आपके प्रति नहीं। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू टू, यानी एन सी आर, एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, चार, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चार सी टू, पी का वैल्यू दोस्तों एक बटा तीन, एक बटा तीन, इस पे घात कितना दे देंगे, पावर, इस पे पावर दो दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पे पावर, क्यू पे पावर कितना है, क्यू का वैल्यू दो बटा तीन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दो बटा तीन, दो बटा तीन, इस पे पावर कितना दे देंगे, जो एन माइनस ऑफ आर, एन का वैल्यू चार और आर का वैल्यू दो, चार में से दो गया तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख देता हूँ यहाँ पे दो। ठीक है दोस्तों, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको कटपिट मिटा देता हूँ, चार गुना ऑफ तीन, ठीक है, दो गुना ऑफ एक, अब इतना याद है, उम्मीद आ गया होगा आपको, एक बटा तीन पे पावर दो है, इसका मतलब एक बटा नौ आ गया दोस्तों, इस पे पावर दो बटा तीन पे पावर दो है, इसका मतलब चार बटा नौ आ गया दोस्तों। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, आपको दिख रहा है तो, मुझे तो दिख रहा है, इसको मैं काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं तो इजी रहेगा, नहीं तो खैर रहने देता हूँ इतना तक। देख लेता हूँ इसमें रिजल्ट, यहाँ पे देख लेते हैं इसका कितना आ गया, गुना कर दीजिए, नौ नंबर 81, नौ नंबर 81, दो को काट के निकाल देते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, द्वितीय छः, छः चौक चौबीस, चौबीस बटा इक्यासी, चौबीस बटा इक्यासी इसका वैल्यू आ गया। अब मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ, जब आर तीन के बराबर हो तो फोर सी थ्री, इसका वैल्यू एक बटा तीन पे घात तीन, इसका वैल्यू दो बटा तीन, दो बटा तीन पे घात एन माइनस ऑफ आर, मतलब चार में से तीन गया तो एक बचा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो चार गुना ऑफ तीन गुना ऑफ दो बटे ऑफ कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन गुना ऑफ दो गुना ऑफ एक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। उसके बाद एक बटा तीन पे पावर कितना है, तीन है, इसका मतलब एक बटा मैं 27 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगुना दो बटा तीन, एक है तो दो बटा तीन, ठीक है, कट रहा है तो कटा दीजिए, बहुत ही बड़ा उत्तम हो जाएगा, कटा दीजिएगा आपको, तो हाँ कट रहा है सर, कौन कौन सा, तीन दो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चार दूनी आठ, नीचे इक्यासी, तो चार दूनी आठ, नीचे सत्या इक्यासी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आ जाता है, यानी फोर सी फोर, कोई दिक्कत नहीं है, एक बटा तीन पे घात चार, इसका वैल्यू दो बटा तीन एन माइनस ऑफ आर, तो चार माइनस चार जीरो, इसका वैल्यू वन के बराबर। अब इतना तक आपको आ गया होगा, फोर सी फोर का वैल्यू वन, तो वन मैंने लिख दिया इस पे, एक बटा तीन पे घात चार है तो एक बटा तीन गुना ऑफ एक बटा तीन गुना ऑफ एक बटा तीन गुना ऑफ एक बटा तीन, यानी नीचे तीन चार बार आ रहा है, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस तिया इक्यासी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बटा इक्यासी, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू तो एक ही आ गया, इसका मतलब एक बटा इक्यासी, कोई यहाँ तक दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा था कि ये चार वैल्यू जो आया, चौबीस बटा इक्यासी, आठ बटा इक्यासी और एक बटा इक्यासी, इस चारों वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे अब मैं पुट किया, क्या पुट किया, चौबीस बटा इक्यासी, एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट, इक्यासी आ गया, और तीन का वैल्यू आठ बटा इक्यासी जोड़ एक बटा इक्यासी, जोड़ एक बटा इक्यासी, ठीक है दोस्तों।
ना हो समझने में। अब यहाँ पे देखिए 24 और 8 32 32 एक 33 33/81 ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? कहीं पे कुछ दिक्कत हुआ क्या? ये कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे 81 आ गया, ठीक है। कहीं पे कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। एटलीस्ट डू सक्सेस के कहने का मतलब है कि कम से कम दो और अधिक हो तो भी चलेगा। तो 2 3 4 चल रहा है, 2 3 4। तो मैं 2 3 4 ही लिया था। तो 2 3 4 NCR 1/3 पी का वैल्यू कुछ गलत नहीं ना पुट कर दिया दोस्तों? 1/3 2/3 1/3 2/3, ठीक है। 2/3 तो 1/3 n-(r) 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है। 4/9 गुना 1/9 24/81 पहला का वैल्यू आया था मेरा 24/81। आंसर कितना है इसका? ठीक है, ये कट रहा है। हाँ, 3 से कटा के आंसर दे दिया है शायद। देखिए 3/81 33/81 इसको आप कटाइएगा तो 3 से ये कट रहा है। हाँ कट रहा है ना, कितने बार में कट रहा है? तो 3 से 11 बार में कट रहा है दोस्तों, और नीचे नीचे 27 बार में कट रहा है। तो 11/27 ये आपका आंसर आ गया एग्जैक्ट। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है। अब मैं आता हूँ 7 की क्वेश्चन नंबर 3 पे। एटमोस्ट दो सक्सेस, इसका कहने का मतलब है क्या? एटमोस्ट दो सक्सेस मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कम हो तो चलेगा, ठीक है ना? यही कहने का मतलब, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, कम हो तो चलेगा। आप यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे आप देखे होंगे कि n का वैल्यू कितना था? तो 4 था। p का वैल्यू कितना था दोस्तों? तो 1/3 था। 2 का कितना था दोस्तों? p का वैल्यू 2/3 था, ठीक है। अब r का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? तो r का वैल्यू आप यहाँ पे देखिएगा कि एटमोस्ट दो सक्सेस, इसका मतलब n 4 है तो दो सक्सेस कहने का मतलब है इसका कि उससे कम, दो से कम। तो 0 1 और 2, दो हो तो चलेगा, दो और दो से कम, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा निकल गया। अब इस सारे का बाइनोमियल आपको निकालना है, 3 का 1 2 और 3, ये 3 निकालना है आपको बाइनोमियल। तो आप यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज एट मोस्ट दो सक्सेस। क्या लिखिएगा? एट मोस्ट दो सक्सेस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज एट मोस्ट दो सक्सेस। इसका कहने का मतलब आपका ये था कि पी का वैल्यू है, जो पी का वैल्यू है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 बार एक बार लिए, प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1 लिए दोस्तों, प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2 लिए दोस्तों। इस चार तीनों का आपको निकालना है, इस तीनों का बाइनोमियल आपको निकालना है। अब यहाँ पे पुट करना है, आपका आंसर फेंक देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं निकाल के दिखा ही देता हूँ। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, उतना मैंने जगह छोड़ दिया उसके लिए। इसका पुट करके लिखने के लिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखता हूँ मैं यहाँ तक में हो जाए। चलिए मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा। पी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही मैं इसको लिया तो आप बाइनोमियल लगाइएगा। बाइनोमियल में क्या लगाइएगा? एन सी आर, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना है दोस्तों? 4, तो 4C0, ठीक है। पी का वैल्यू 1/3, इस पे वैल्यू किसका? आर, तो 0। उसके बाद क्यू का वैल्यू दोस्तों तो 2/3, 2/3 इस पे वैल्यू कितना? एन माइनस ऑफ आर, तो एन माइनस ऑफ आर, एन का वैल्यू 4, 4 माइनस ऑफ 0 तो 4 ही आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर आ गया दोस्तों। वाक्य में 1 के बराबर था इसका दोस्तों, इसका भी वैल्यू 1 के बराबर, तो 2/3 पे घात 4 है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2/3 पे घात 4 है, तो 2 पे घात 4 का वैल्यू कितना आ जाता है? आप मुझे बताइए 2 पे घात 4 का वैल्यू कितना आएगा, ये आप मुझे बताइए सोच करके। और कोई था क्या इसमें? नहीं था। कुछ था क्या? नहीं। 0 लिए थे ना पहले? हाँ ठीक है, 0 लिए थे पहले। चलिए कोई कहीं नहीं, उतना नहीं देखना है मुझे, मैं बताता हूँ। 2/3 डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2/3 से घात 4, तो 4 ले लिए। आप वैसे स्टार्ट कीजिएगा तो 16 16/81 आ रहा है। 81
3 बार में 81, और 81 दिया 243, 243 आ रहा है, 16/243। आगे देखते हैं जैसा रहेगा। पी एक्स इज इक्वल टू, अब कितना लेना है मुझे, एक लेना है, तो एक के बराबर मैंने ले लिया, तो 4C1, तो 4 ही इसका आंसर आ जाएगा, आएगा ना दोस्तों, हाँ 4 ही आ गया इसका आंसर। NC1 का वैल्यू है नहीं के बराबर होता है। उसके बाद 1/3 पे घात कितने के बराबर आएगा, एक के बराबर, तो एक ले लिया। उसके बाद 2/3 पे घात n-r, मतलब 3 के बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। n-r यानी n-r, r का वैल्यू एक है, तो एक ले लिए, तो चार में से तीन गया, r का वैल्यू एक है, तो चार में से तीन गया, चार में से एक गया, तो तीन बचा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। p इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू दो, दो लेना है मुझे, मैं दो लिया यहाँ पे, दो लिया मैंने यहाँ पे, तो 4C2, 4C2 1/3 इस पे घात दो, फिर उसके बाद 2/3 इस पे घात कितना आ जाएगा, चार में से दो गया तो दो बचा, तो दो ले लिया है मैंने। यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका मान जितना आए यहाँ पे पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं ट्राई करूँ क्या? ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ कहाँ तक जाता है। 2/3, 2/3 पे घात चार है, इसका मतलब दो, आठ, आठ दूनी 16, 16/3 9, 9 नमा 81। ठीक है, 27 से 81, नहीं 81 आ गया दोस्तों। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, 8, 8/81, यहाँ पे देखिए ऊपर इसका वैल्यू चार के बराबर है। ठीक है, 4 गुना ऑफ 1/3 गुना ऑफ 8/27, 8/27, आप इसको जोड़िए, गुना कीजिएगा, तो 8 दूनी 8 चौके 32, 32/81, 32/81 आ गया दोस्तों। इसको मैं जब करूंगा तो 4C2 का वैल्यू, तो 4C दूसरा कलर लिख लेता हूँ, यानी 4 गुना ऑफ 3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1, ये आ गया। इसका वैल्यू 1/3 का वैल्यू, तो 1/9 आ गया दोस्तों, 1/9। उसके बाद 2/3 का वैल्यू 4/9, तो 4/9 इसका आ गया दोस्तों। तो आप यहाँ से इसको कटा देता हूँ, दो से एक बार में, दो से दो बार में। अब मैं तीन से इसको कटा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे 81 और 81 दोनों में मुझे दिख गया। तो ऐसा क्यों, क्या ऐसा नहीं रहने देते कि नीचे 81 ही रहने देते, इसको नहीं कटाता मैं। तो तीन दूनी छो, दो तिया छो, छो चौक 24, 24/81 आ गया दोस्तों, यहाँ पे मेरा मान 24/81। अब इसको मैं ऊपर पुट करता हूँ दोस्तों, इसका वैल्यू एक्स का जब जीरो रहे तो उसका वैल्यू 16/81, 16/81 प्लस ऑफ, लाइट चला गया क्या दोस्तों, नहीं, 16/81। उसके बाद वन का वैल्यू 32/81, 32/81 प्लस ऑफ दो का वैल्यू 24/81, तो 24/81 सबका एलसीएम ले लिया हूं मैं, तो 81 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों, नहीं। अब इसको मैं जोड़ूंगा, तो 6 2 8 4 12, ये दो हाथ मेरा एक, 6 2 8 4 12, दो हाथ मेरा एक, एक और तीन चार, 4 2 6, 6 1 7, 72/81। अब इसको कटपिट मटाइए, 9 से 8 बार में 72, और 9 से 9 बार में 81, 8/9 आंसर ये आपका आ गया दोस्तों। समझ में आ गया, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। चलिए, अब मैं आता बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, दैट्स क्वेश्चंस 8 नंबर, दैट क्वेश्चन इज नोन एज, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चंस दिख रहा है मुझे, इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो आप, मैंडेटरी है क्या इंपॉर्टेंट दे दी, ऐसा अक्सर क्वेश्चन देखने में जो छोटा रहता है, देखन में छोटन करे लगे, लेकिन घाव करे गंभीर, ये सब क्वेश्चन सिर्फ देखने में छोटा लगता है, लेकिन आप इसको पढ़िए समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पढ़ने में लगेगा आपको, लेकिन समझ जाइएगा कि कहना क्या चाह रहा है, आप इसके लैंग्वेज को आप समझ जाइएगा, तो ये बड़ा ही इजी है क्वेश्चन। चलिए मैं पढ़ता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, पहले प्रोबेबिलिटीज दे दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए of of for a turning up a list once in two tosses of a fair die। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया होगा, लग रहा है मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया होगा।
लेकिन मुझे यहाँ पे दिख गया क्या, दो टॉसेस मुझे दिख गया, दो टॉसेस लगातार दिख गया, इसका मतलब ये बाइनोमियल का क्वेश्चन दिख गया। तो जैसे ही बाइनोमियल का क्वेश्चन दिख जाए तो आप गिवन डेट लिख करके एन पी क्यू आर लिखना है। तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन डेट, आप लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा एन का वैल्यू क्या है दोस्तों, पी का वैल्यू क्या है दोस्तों, क्यू का क्या वैल्यू है दोस्तों, और आर का क्या है वैल्यू दोस्तों, एन पी क्यू आर। आप एन लिखने के बाद लिखिएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसका मतलब 2 बार, यही कहना चाह रहा है। नंबर ऑफ ट्रायल इसका मतलब 2 बार। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मीनिंग को आप समझिए। सबसे पहले ये ए फोर टर्निंग अब जो लिखा हुआ है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, ए फोर टर्निंग अप, इसका कहने का मतलब है क्या, ए फोर टर्निंग अप, इस लाइन का कहने का मतलब है कि डाइस पे 4 आ रहा है, डाइस के ऊपर, डाई के ऊपर 4 आना, डाई के ऊपर 4 आना, मतलब जो पासा है उसके ऊपर 4 आना। ये कहना ये बोल रहा है एटलीस्ट वंस, यहाँ पे देखिए एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक या उससे ज्यादा, क्या हुआ, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक या उससे ज्यादा, इन ए टू टॉसेस ऑफ ए फेयर डाइस, यानी जब पासे को 2 बार फेंका गया, पासे को कितना बार फेंका गया, पासे को 2 टॉसेस, पासे को 2 बार फेंका गया। जैसे ही 2 बार फेंका गया, 2 बार देखिए 2 बार फेंका गया, मुझे यहाँ दिख गया एन का वैल्यू 2 हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक, इज दैट अंडरस्टूड। अब ये बोल क्या रहा है, पी, पी क्या चाहिए मुझे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, आप यहाँ पे लिखिएगा पी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस क्या चाहिए, 4, फॉर गेटिंग नंबर 4, आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ, सोचा तो नहीं था लिखूंगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस गेटिंग 4, यानी पासा पे 4 आने की प्रायिकता, गेटिंग 4, गेटिंग 4। तो आप मुझे ये बताइए 4 आने की प्रायिकता, तो 4 प्रायिकता में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एक बार जब डाई को मैं थ्रो करूंगा तो ये 1 ट्रायल का वैल्यू निकला रहता है। तो एक बार मैं डाई को जब थ्रो किया तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसमें मुझे क्या चाहिए, 4 आने की प्रायिकता। तो 4 कितने बार आएगा दोस्तों, एक बार आएगा, कितने में से, 6 में से। तो पी का वैल्यू 1/6 आ गया। और यहीं पे क्यू का निकालना है, तो क्यू क्या होता है दोस्तों, 1 - पी, तो 1/6। तो आप इसका वैल्यू नहीं निकालिएगा, 6 में से 1 गया तो 5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज में क्या बोला है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज में वो कहना कि ये चाह रहा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस यही कहना चाह रहा है। ये कहाँ से आ गया दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है, एटलीस्ट वंस, यही कहना चाह रहा है एटलीस्ट वंस। इसका मतलब है कम से कम एक, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, कम से कम एक, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, कम से कम एक उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। इसका कहने का मतलब बस यही है कि आर का जो वैल्यू है एक है, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो ज्यादा कहाँ तक होगा, जब एन ही मेरा यहाँ पे 2 तक है, इसका मतलब 1 और 2, यही ना 2 ठो निकालना है दोस्तों। हाँ बोल दीजिए एक बार। हाँ बस कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2। कुछ है, कुछ नहीं है। इसका वैल्यू एन सी आर, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 2 है तो 2C1, ठीक है, इंटू पी का वैल्यू 1/6, 1/6 पे वैल्यू आर, आर का वैल्यू 1 है तो 1 रहने दिए, इंटू क्यू का वैल्यू 5/6, 5/6 उस पे वैल्यू एन माइनस ऑफ आर, एन माइनस ऑफ आर, एन का वैल्यू 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, प्लस का प्लस रहने दिए यहाँ पे दोस्तों। अब P इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आर का वैल्यू 2 है तो एन सी आर, एन का वैल्यू 2 है, 2 और 2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पी का वैल्यू 1/6, 1/6 पे घात 2 है तो 2 रहने देते हैं। आर का वैल्यू एन माइनस ऑफ आर, आर का वैल्यू, क्यू का वैल्यू 5/6, तो 5/6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
और एन माइनस ऑफ आर, एन का वैल्यू 2 और 2 में से आर गया, आर का वैल्यू यहाँ पे 2 था तो 2 में से 2 गया तो 0, 0 में यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2c1 का वैल्यू 2, 1/6 का वैल्यू 1/6 ये आ गया दोस्तों, 5/6 का वैल्यू 5/6 ये आ गया दोस्तों, प्लस ऑफ NC2, NCN का वैल्यू 1 के बराबर आ गया दोस्तों, प्लस, नहीं नहीं गुना है, गुना 1/6 का वैल्यू 1/36, घात 2 था दोस्तों, इसका वैल्यू 1 ही आ गया। अब यहाँ पे 36 36 36 नहीं कटाते हैं तो ऊपर आ गया 2×5 = 10/36, 1/36। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10/36 प्लस ऑफ 1/36, आप इसको जोड़िए तो 11/36 आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ कह रहा था क्या? कुछ नहीं कह रहा था, वो ये सिर्फ यही कह रहा था क्वेश्चन की, यानी जब डाइस 2 बार फेंका जाएगा तो तो 4 कम से कम एक बार आए, उसकी क्या प्रायिकता होगी, यही कह रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। ये क्वेश्चन 8 नंबर बन गया। चलिए अब आता हूँ, 8 नंबर तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब आता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन पे। कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका पीला ले लेता हूँ। हाइलाइटर्स, 14 पेन, चलो 14 पेन देखता हूँ लेकर के हुआ है क्या, 14 पेन है, ठीक है भैया। हाँ, अब आ जाता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक बार 9 आप अपने से पढ़िए, क्या बोल रहा है, ए पेयर ऑफ डाइस, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। जैसे ही 4 टाइम्स दिख गया, इसका मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को यार वो मल्टीपल्स बार कहना कर रहा है, मतलब बाइनोमियल्स का क्वेश्चन है दोस्तों। और जैसे ही बाइनोमियल्स का क्वेश्चन दिख जाए तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आना चाहिए कि गिवन दैट लिख करके NPQR लिखना है मुझे, तो आप लिखिए गिवन दैट। मैं कितना बार बार गिवन दैट लिखते जाऊंगा यार, मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट NPQ, आप नीचे करके लिखिएगा, जगह कम है इस कारण से NPQR लिख दिया मैंने, और कुछ लिखा? कुछ नहीं लिखा। अब आगे पढ़ते हैं, कितने बार टोस किया ये? 4 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे लिख भी दूं, एन का वैल्यू 4 आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल, इसका मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा, 4 आ गया। अब पी, अब पी जो पूछेंगे, देखते हैं पी क्या बोल रहा है। इफ ए गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, इसका मतलब ये पी कहना चाह रहा है, पी क्या बोल रहा है? डबलेट, डबलेट, डबलेट मतलब सेम 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 सेम, कब? यहाँ पे ये बोला कि एक पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इसका मतलब एक पासा का जोड़ा को फेंका गया है, इसका मतलब दो पासे को एक साथ थ्रोन किया गया, फेंका गया है। अगर एक पासा को मैं एक बार फेंकूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 आता है, अगर मैं दो पासा को एक साथ फेंकूंगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आता है दोस्तों? 36 आता है। क्या इतना आता है दोस्तों? 36 आता है, 36, 36 आता है। उसके बाद गेटिंग ए डबलेट, डबलेट मतलब सेम सेम पासा के ऊपर कौन कौन सा आएगा, तो आपको पहले लेक्चर्स में मैंने बताया था, डबलेट मतलब सेम सेम, यानी एक एक आया, दो दो आया, तीन तीन आया, चार चार आया, पांच पांच आया और छह छह आया, मतलब 6 ठो आया, इसका मतलब 6/36, यही ना आया दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6/36। आप लिखिएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस गेटिंग ए डबलेट, ये लिख करके लिखिएगा आप 6/36, इसका मतलब 1/36 दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं, 1/6 दोस्तों, 1/6, 1/6 मैंने लिख दिया। अब क्यू की जगह पे आपने लिख दीजिएगा 1 - 1/6, आप इसकी जगह पे नहीं, घटा के लिख दीजिएगा 5/6। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज क्या पूछ रहा है? आर, चलिए आर के बारे में देखता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, प्रायिकता निकाली, कौन? ऑफ गेटिंग ए सक्सेस, दो टू सक्सेस, इसका मतलब बोल रहा है कि आर का वैल्यू 2 है दोस्तों, आर का वैल्यू 2 है। अब मैं नहीं लिख दूंगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू
पी एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसको मैं यहाँ पे नहीं तोड़ लूंगा, एन सी आर मैं लिख देता हूँ आज छोटा सा ये वाला एन सी आर पी पे पावर एक, पी पे पावर आर, ये आर है ठीक है दोस्तों, इंटू क्यू पे पावर एन माइनस ऑफ आर, यही ना था फॉर्मूला, याद हो गया होगा आपको। एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है दोस्तों, 4, तो 4C2 ठीक है दोस्तों। पी का वैल्यू 1/6, 1/6 पे घात कितना है दोस्तों, पावर कितना है 2, और क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों 5/6, 5/6 इसमें यहाँ पे नहीं लिख दूंगा 2, एन का वैल्यू 4, 4 माइनस ऑफ 2। इस तरह आपको सजा सजा के स्टेप बाय स्टेप लेना लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग के थ्रू ही आपको नंबर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ 4C2 एक पे पावर एक, 1/6 पे पावर 2, इसका मतलब 1/36 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, 1/36 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/36। इसमें कितना लिखूंगा, 5/6 पे घात कितना है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 25/36। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका तो तोड़ने के लिए आपको आता ही होगा, चलिए मैं तोड़ के भी बता देता हूँ। 4C2 इट्स मीन्स 4C2, इसको मैं तोड़ता हूँ नीचे जगह का, मैं फिर भी टूट जाएगा। नीचे 2 है, ऊपर 4, 2 बार गुना में आएगा, तो 4 × 3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1, चलिए गुना 1/36 गुना ऑफ 25/36। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। चार कटपीट मिटा दीजिए, मारपीट कीजिए इसके साथ, या एक दो से एक बार में, 2 से 2 बार में कटा दोस्तों, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 से 6 बार में काट देते हैं इसको, ठीक है। ऊपर मेरा यहाँ पे एक आया, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे 25, तो 25 नीचे 6 × 36, 6×4 = 36 के 6 हाथ मेरा 3, 3×6 = 18 और 3 × 21 = 216, मतलब 25/216। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको क्रिस्टन क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों, 10 नंबर पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। कितना टाइम हो गया दोस्तों, 8 बजा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। चलिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे चलिए पढ़ते हैं कि ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स। फिर वही 7 टाइम्स फेंको यार, 2 बार फेंको, 4 बार फेंको, 5 बार फेंको, 10 बार फेंको, 15 बार फेंको, कितनों बार फेंको, इसका मतलब वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया। तो जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, गिवन डेट n = नंबर ऑफ ट्रायल्स = 7, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, p भी लिख देते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा, क्यू भी लिख देते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा, आर लिख देते हैं, इसका भी मेरा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बाकी आगे पढ़ता हूँ मैं, आगे पढ़ता हूँ। इफ गेटिंग ए टोटल 7 इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, इसका मतलब गेटिंग ए टोटल 7 इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, आप यहाँ पे लिखिएगा P = प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, लिख लीजिए यहाँ पे P, P इसके ऊपर लिख दीजिए गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, गेटिंग ए टोटल्स ऑफ 7। आप मुझे ये बताइए, पासा में जो है, कहने का मतलब, इस लाइन का कहने का मतलब कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक ही है कि पासा में दो दो पासा को जब मैं एक साथ फेंकूं, ठीक है, दो पासा को, यहाँ पे ए पेयर ऑफ डाइस मतलब दो पासा को जब मैं एक साथ फेंकूं, जो उस दो पासा में ऊपर वाले जो अंक आते हैं उनकी सम की संख्या 7 होना चाहिए। तो आप बोलिएगा कि हाँ सर, ठीक है। कौन कौन सा आएगा सर, पहला 1 और 6 आ जाएगा सर, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा आप माने में ही सोच के मुझे बताइए क्या आएगा दूसरा, 2 और 5 आएगा दोस्तों, 7 आने की संख्या 2 और 5 आ गया। फिर तीसरा दोस्तों 3 और 4 आ गया दोस्तों, चौथा 4 और 3 आ गया दोस्तों, उसके बाद 5 और 2 आ गया दोस्तों, उसके बाद 6 और 1 आ गया दोस्तों। यही ना टोटल नंबर ऑफ इवेंट आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6,
कितने में से, ए पेयर ऑफ डाइस, मतलब एक जोड़ा डाइस का जब फेंकूंगा इसका मतलब 36, 36 में से 6 आया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 आया, कितने में से, 36 में से। इसका मतलब पी का वैल्यू जो आ गया 1/6 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यू का वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस ऑफ पी, 1 माइनस ऑफ 1/6, इसका वैल्यू मतलब 5/6, क्यू का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। आर का वैल्यू क्या चाहिए, आर पहले दिया क्या, पहला क्वेश्चन आर में फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, आगे क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो सक्सेस, इसका मतलब पहले बोला कि आर का वैल्यू नो सक्सेस, नो सक्सेस। नाउ इट्स मींस इन द सेंस वी कैन से दैट नो सक्सेस का मतलब जो आर का वैल्यू है, जो मुझे प्रायिकता चाहिए उसका वैल्यू 0 हो। चलिए, नो सक्सेस इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं पुट करते जाता हूँ, इसका वैल्यू नहीं निकालूंगा मैं। NCR मतलब 7C0, एन का वैल्यू 7 है, 7 लिख दिया। पी का वैल्यू 1/6, 1/6 पे वैल्यू कितने के बराबर है सर, आर, आर का वैल्यू 0 है तो 0। क्यू का वैल्यू 5/6, 5/6 पे किसके बराबर वैल्यू सर, 5/6 पे वैल्यू n माइनस ऑफ आर, 7 माइनस ऑफ 0, 7 माइनस ऑफ 0, इसका मतलब 7 ही आ गया। इसका वैल्यू दोस्तों 1 आ गया, 1 गुना ऑफ 1 गुना ऑफ 5/6 पे घात 7 पे पावर 7। इसका मतलब मैं इतना, अब इसको आप सॉल्व करके लिखिएगा या फिर आंसर में इतने होगा, 5/6 पे घात पावर 7, ये आ गया आंसर दोस्तों, यही आंसर है शायद। ठीक है, पहला 10 का 1 नंबर निकल गया, सिस्टम क्लियर, समझ में आ गया। अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, इसका 2 नंबर एग्जैक्टली 6, एग्जैक्टली 6, तो कुछ करना है, कुछ करना नहीं है, वही वाला एन लिख देना है, 7 आ गया है, पी लिख देना है 1/6 आ गया है, क्यू लिख देना है मेरा 5/6 आ गया मेरा, और आर का वैल्यू मेरा एग्जैक्टली 3 सक्सेस तो लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज एग्जैक्टली 6 सक्सेस, 6 सक्सेस है तो यहाँ पे 6 आ गया, मुझे 3 लगा था, 6 आ गया, 6 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज एग्जैक्टली 6 सक्सेस, SUCCESS, इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 6 के बराबर है। कुछ है, कुछ नहीं, इसका वैल्यू आप निकालिए। चलिए दोनों मिल के निकालेंगे दोस्तों, ये तो मोटा ज्यादा लिखा था। NCR, एन का वैल्यू 7, NCR का वैल्यू दोस्तों, आर का वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। पी का वैल्यू 1/6, 1/6, इसका वैल्यू आर, आर के पावर कितना है, आर बराबर 6, तो 6 लिख दिए। क्यू का वैल्यू 5/6, 5/6, इसका वैल्यू n माइनस ऑफ आर मतलब 7 माइनस ऑफ 6, इसका मतलब 1 आ गया। इसका वैल्यू 7, 6, 7 गुना ऑफ 6 गुना ऑफ 5 गुना ऑफ 4 गुना ऑफ 3 गुना ऑफ 2, 3 3 6, 6 बार लिख दिए नीचे। नीचे आपका यह हो गया 6 गुना ऑफ 5 गुना ऑफ 4 गुना ऑफ 3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1 गुना ऑफ 1/6 पे घात 6 का 6 आ गया, 5/7 पे घात पावर 1 ही आ गया। अब इसको कटपिट मिटाइए दोस्तों, तो मैं कटपिट मिटाऊंगा, 5 6, 6 5 4 3 2, ये कट रहा है नीचे, 6 5 4 3 2 कट रहा है नीचे, पूरा कट गया। ऊपर आ गया मेरा, अब देखिए यहाँ पे मेरा दिख रहा है क्या, 7 7 कैंसिल हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे। चलिए यहाँ से कैंसिल कर दिए 7 और यहाँ से कैंसिल कर दिए 4, एक ही ना घात है यहाँ पे, तो कट सकता है ये, कट सकता है ये। तो ऊपर कितना आ गया, 5 गुना ऑफ 5 गुना ऑफ 1/6 पे घात 6। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं नहीं, ये 7 नहीं था, 1 मिनट जस्ट वेट, ये 7 नहीं था, मैंने भी 7 यहाँ पे कैसे लिख दिया। चलिए यहाँ पे 6 था तो 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये नहीं कटा, इसको हटाइए दोस्तों। ऊपर बचा कितना, एक 7 बचा है और एक ऊपर 5 बचा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, 7 पच्चे 35, 35 लिख दिए। नीचे कितना बचा है, 6 इधर और एक 6 इधर। इस पे पावर 6 है, इस पे पावर 1 है, तो 6 पे पावर 7। तो 6 पे पावर 7, ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी समझ में आपको आ गया 10 का 1 नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 के 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ना, हाँ 3 नंबर पे मैं आ गया। चलिए अब पी, एन, पी, क्यू, आर सब वही वाला है। सिर्फ इसका देखना एटलीस्ट 6 सक्सेस, एटलीस्ट 6 सक्सेस का मतलब 6 और 6 से ज्यादा। एटलीस्ट 6 कहने का मतलब है 6 और 6 से ज्यादा। सिर्फ यहाँ पे मुझे आर लिखना है, आर इज इक्वल टू 6 और 6 से ज्यादा कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। 6 और 6 से ज्यादा, इसका मतलब 6 और 7 का निकालना है मुझे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज एटलीस्ट 6 सक्सेस इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 7। इतना ही लिखना है और बाकी कुछ लिखना है क्या, कुछ नहीं लिखना है। इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे से मैं सॉल्व करने आ जाता हूँ। एन सी आर, एन का वैल्यू मेरा 7 है दोस्तों, 7 सी 6, ठीक है। अभी तो इसका 6 का वैल्यू निकाले थे ना शायद, 6 का जो वैल्यू, हाँ अभी तो इसका 6 का वैल्यू हम निकाले थे पीछे। आप पीछे से लिख लीजिएगा, आप खुद से बनाइएगा उतना तक। मैं डायरेक्ट पीछे वाला एनसीआर इसका वैल्यू निकाले थे ना, यही ना 6 का वैल्यू था। यहाँ पे देखिए 6 का वैल्यू निकाले थे अभी हम। देखिए तो कितना आया था, 35/6 पे घात 7। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप पूरा लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा इसको। 35/6 पे घात 7, ये आ गया प्लस इसका वैल्यू 7 का वैल्यू, तो इसमें लिखिएगा N7C7 1/6 पे घात, 1/6 पे घात कितना आ जाएगा दोस्तों, आर, आर का वैल्यू 7 है तो 7 आ गया यहाँ पे, इंटू 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 1/5/6, 5/6 इस पे घात 7 माइनस ऑफ 7, 7 माइनस ऑफ 7 इसका मतलब 0। 35/6 पे घात 7 प्लस ऑफ इसका वैल्यू तो 1 के बराबर आ गया दोस्तों, इसका भी वैल्यू 1 के बराबर। देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका वैल्यू 1 के बराबर आया कि नहीं आया, हाँ एन सी एन का वैल्यू 1 के बराबर, इसका वैल्यू दोस्तों, इसका भी वैल्यू 1 के बराबर आया, साथ में साथ दिया 0, 1 के बराबर। बचा कितना, 1/6 पे घात 7। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़िएगा आप। 35 एक 36, आप नहीं लिख सकते हैं 36 पे 6 पे घात 7। इतना तक समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको कटाने का इच्छा है तो आप कटा भी सकते हैं, अगर इतना आंसर नहीं मिला है तो 36 को लिख सकते हैं 6 पे घात 2। बोलिए हाँ, हाँ लिख दिए नीचे 6 पे घात 7, a टू द पावर m/a टू द पावर n। आप घटा के लिख दीजिएगा, तो घटाइएगा तो नीचे घट के आ जाएगा, तो 1/6 पे घात 5 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, 4 भी है क्या, नहीं आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन, 4 भी है इसका, एटमोस्ट, एटमोस्ट वाला भी है। ओ माय गॉड, चलिए एटमोस्ट भी बना ही लेते हैं, चाहे आप भी क्या भी सोचिएगा। डायरेक्ट आर लिखूंगा मैं यहाँ पे, एटमोस्ट 6 सक्सेस। इसका कहने का मतलब है कि एटमोस्ट 6, ज्यादा से ज्यादा 6। तो आप मुझे ये बताइए आर का वैल्यू 6, 6 से ज्यादा नहीं। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। इतना बैठ के अब निकालूंगा मैं, नहीं निकालूंगा। तो मैं इतना दिन से बैठ के पढ़ते हुए आ रहा हूँ कि घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो ऐसा क्यों ना करूं कि घटना जो नहीं हुआ है उसको मैं निकाल लेता हूँ और उसको मैं 1 से घटा दूंगा, तो वो एटमोस्ट 6 सक्सेस का वैल्यू आ जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, चलिए उसको निकालते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे निकालूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज एट मोस्ट 6 सक्सेस, यही निकालूंगा मैं, एट मोस्ट 6 सक्सेस। इसका निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इसको निकालने के लिए आपको 1 माइनस ऑफ
1 माइनस ऑफ 7 का निकाल लेता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू 7। बोलिए हाँ। इसका निकाल लूं। एक इसका मैं इसका मैं निकाल लूंगा। यही तो घटना ना होने की प्रायिकता है ना। देखिए जरा, आप सोचिए जरा, देखिए इसको, ये क्या बन रहा है ट्रायंगल यार। ये कहाँ से आ गया ट्रायंगल? कैसे ये डिलीट होगा उसको? चलो डिलीट हो जाए बाबू। चलो डिलीट हो गया। हाँ, आप मुझे ये बताइए, ये घटना चाहिए, घटना ना होने की प्रॉपर्टी, टोटल नंबर ऑफ 7 टाइम्स था, तो यही ना हुआ। एक से इसको घटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए, 1 माइनस ऑफ, आप इसका निकालिएगा एनसीआर का वैल्यू। मैंने अभी निकाला था 7 का वैल्यू कितना था दोस्तों? 7 का वैल्यू 1/6 पे पावर 7 था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/6 पे पावर 7। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा या फिर इतना ही आंसर होगा दोस्तों। बस बन गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया? आप यहाँ पे एनसी आर का वैल्यू निकालिएगा। मैं पीछे जो निकाला था उसी का मैं वैल्यू यहाँ पे मान पुट करके लिख दिया। ठीक है, 10 नंबर भी बन गया। अब आ जाते हैं दोस्तों 11 नंबर पे। 11 क्या बोल रहा है कि देयर आर 6% डिफेक्टिव आइटम इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। मतलब जो आइटम है उसके ढेरे में से 6% डिफेक्टिव है। 6% डिफेक्टिव है। अब मुझे क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट ए सैंपल ऑफ 8 टाइम्स दिख गया। अरे नो नो, बाइनोमियल है। तुरंत एन इज इक्वल टू 8। तो मुझे पी भी चाहिए। बाइनोमियल दिख गया तो मुझे पी भी ना चाहिए। चलिए तो पी भी लिख देते हैं यहाँ पे। पी भी लिख दिया मैं यहाँ पे। क्यू भी नहीं चाहिए तो क्यू भी लिख दिया मैं यहाँ पे। आर भी नहीं चाहिए तो आर भी लिख दिया मैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं आप। एंड मेरा दिख गया 8 टाइम्स, मैंने 8 टाइम लिख दिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट ए सैंपल ऑफ 8 टाइम्स विल नॉट मोर देन, क्या बोल रहा है? नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम मतलब, कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। यही कहना चाह रहा है इसका मतलब। डिफेक्टिव डिफेक्टिव निकालना है तो यानी प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफेक्टिव, यानी प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस। आपको यहाँ पे लिखना है इसका वैल्यू, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस। सक्सेस में क्या है? डिफेक्टिव आइटम 6%। इसका मतलब 6% मतलब 6/100। यही ना हुआ जी? बोलिए एक बार हाँ। एक बार हाँ बोल दीजिए, यही हो गया 6/। कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। 2 से कटा देते 3/50 आ गया। 3/50। अब क्यू क्या होता है? 1 माइनस ऑफ पी। तो 1 माइनस ऑफ 3/50 आप माइनस कीजिएगा तो 1 माइनस ऑफ 3/50। यहाँ पे मैंने माइनस किया तो आप यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा 47/50। मैं यहाँ पे लिख दूंगा घटा पिटा करके। आपको इतना घटा आता होगा जी। अब आर का क्या बोल रहा है कि नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। इसका मतलब एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी कोई डिफेक्टिव ना होगा या फिर एक डिफेक्टिव होगा। यही ना कहने का मतलब है। या फिर कोई डिफेक्टिव नहीं होगा या फिर एक डिफेक्टिव होगा। इसका मतलब आर का वैल्यू एक बार जीरो निकालेंगे, लेकर के निकालेंगे, और एक बार एक एक लेकर के निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। क्या लिखूंगा? नॉट मोर देन 1। बस। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिख दूंगा दोस्तों? पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। बस, कुछ है? कुछ नहीं। इसको आप सॉल्व करके नहीं निकाल लीजिएगा? इतना बार लेक्चर देखते देखते पहुंच गया, बाइनोमियल पढ़ रहे हैं आप, इसको नहीं निकाल लीजिएगा? चलिए अभी क्या याद रखिएगा, मैं निकाल के बता ही देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। एक्स का, आर का वैल्यू जब 0 हो, इसका मतलब 8 C 0। पी का वैल्यू 3/50। इस पे घात कितना होगा? 0। क्यू का वैल्यू 47/50। 47/50 इस पे घात का कितना वैल्यू? 8 माइनस ऑफ 0। इसका मतलब 8 माइनस ऑफ 0, इसका मतलब 8। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ लिख दिया मैंने यहाँ पे। पी एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे दूसरे कलर से इसको लिखता हूँ।
पी एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब आर का वैल्यू 1 के बराबर है दोस्तों। तो 8C1, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर पी का वैल्यू 3/50, 3/50 आ गया। इस पे वैल्यू कितना आ जाएगा? आर, आर का वैल्यू 1 के बराबर आ गया। दूसरा क्यू का वैल्यू 47/50, तो 47/50 आ गया दोस्तों। और इसको मैं लिखूंगा 8 में से 1 गया, इसका मतलब 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए इसका वैल्यू दोस्तों 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया दोस्तों, इसका भी वैल्यू 1 आ गया दोस्तों। इसका वैल्यू 47/50 पे पावर 8 आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसके डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 47/50 पे पावर 8। ये पहला इससे निकल के आया। अब यहाँ पे देखिए 47/50 पे घात 7 है, तो यहाँ पे ये तो रहेगा ही, ये 3/50 है, इसका वैल्यू 8C1 का वैल्यू 8 के बराबर आएगा। बोलिए एक बार, हाँ 8 के बराबर आ जाएगा। तो 8 गुना ऑफ 3 ये बटा एक ही है पावर, तो 3/50 ही हो गया। और इस पे आ गया मेरा 47/50 पे घात 7, 7 के बराबर मैं लिख दिया यहाँ पे। अब इस दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ कॉमन दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 47/50 दोनों में। अब इसको कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, आप पढ़ते हुए जो आ रहे हैं बच्चा का, आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा आंसर। मैं आंसर लेकिन आपको मिला देता हूँ। 47/50 देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉमन, दोनों में दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो दोनों में से 7 को कॉमन निकाल लिया, तो नीचे इसमें बचा कितना? 47/50 प्लस ऑफ 8×24/50, 8×24/50, 50। इसको अब मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या? 47/50 पे घात 7। आप इसका आप जोड़िएगा तो 7×4 = 11, 3×6 = मतलब गुना 71/50। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, कैलकुलेशन भी आपको मैंने समझा दिया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 12 पे पहुंचते हैं। अभी तो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, 12 तक मैंने एग्जैक्टली बना दिया आपको। चलिए 12 पे आते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? इन ए बॉक्स कंटेनिंग 60 bulbs, 6 are defective. What is the probabilities that out of sample of 5 bulbs, out of samples of 5 bulbs, samples of 5 bulbs, samples of out of samples of 5 bulbs, इसका मतलब यहाँ पे n का जो वैल्यू है, गिवन डेट n का जो वैल्यू है 5 आ गया, क्योंकि वो निकाला गया है 5 बल्ब निकाला गया है, नंबर ऑफ टाइम्स n मेरा 5 आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n बराबर 5। उसके बाद मेरा क्या बोल रहा है? P चाहिए, तो P मेरा क्या बोले थे दोस्तों? P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस। सक्सेस में क्या है मेरा? डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है, मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस डिफेक्टिव बल्ब लिखना है आपको। क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस डिफेक्टिव बल्ब। कितने में से? 6, टोटल 6, कितने में से? 60 में से, 6/60 ये आ गया। कट पिट मिटा के दोस्तों 1/10 आ रहा है, 1/10 मैंने लिख दिया। अब मुझे चाहिए Q का वैल्यू। Q का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस ऑफ P, तो 1/10, 1/10 इसका मतलब 10 में से 1 गया, तो 9/10। अब मेरा यहाँ पे Q निकल गया 9/10, P निकल गया 1/10, और N का वैल्यू 5 है, ये है। अब मुझे R निकालना, तो R पहला क्वेश्चन में क्या बोला? नन इज डिफेक्टिव, इसका मतलब पहले क्वेश्चन के लिए R का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नन इज डिफेक्टिव, नन इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 0। निकालिए इसका वैल्यू, NC0, N का वैल्यू 5, C0, P का वैल्यू 1/10, 1/10 फिर R का वैल्यू, R मेरा 0 है तो 0 लिख दिया। उसके बाद Q 9/10, इस पे वैल्यू कितना? N माइनस ऑफ R,
एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, एन का वैल्यू 5, तो 5 माइनस ऑफ आर, 5 माइनस ऑफ 0 0। इसका वैल्यू दोस्तों 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया दोस्तों, इसका वैल्यू 9/10 पे घात 5, तो यही आ गया 9/10 पे घात 5, यही इसका आंसर आ गया। इतना अच्छा क्वेश्चन आपका। चलिए अब दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं एग्जैक्टली, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ गया मैं, इसको इरेज कर देता हूँ। एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, इसका मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू 2 दिया है, बाकी कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है, बस 2 से निकाल लीजिएगा, आपका नहीं आंसर आ जाएगा, आप बोलिए कि हाँ निकाल लेंगे। P इज इक्वल टू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 2, कुछ है, कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको करना था। चलिए मैं कलर चेंज करके इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। एन सी आर, एन का वैल्यू 5, सी आर का वैल्यू 2, पी का वैल्यू 1/10, 1/10 पे घात कितना आ गया 2, क्यू का वैल्यू 9/10, 9/10 पे घात कितना आ गया एन माइनस ऑफ आर, मतलब 5 माइनस 2, 5 गुना ऑफ 4 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1, जिसका वैल्यू 1/10 पे घाट 2, 2 लिख दिए, 9/10 पे घाट 3 का 3 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो कटपिट मिट रहा है उसको कटपिटा दीजिए आप, टेंशन नहीं लेना है, कटपिट करके हटा दीजिए। 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, 5 दूनी 10, 10 दिख गया मुझे यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे 10 दिख गया, तो 10 गुना ऑफ 1/100, ठीक है दोस्तों, और 9 9 पे घात 3 है, तो 9 81, 81 गुना 9 कीजिएगा तो 9 8 72, 729, तो 729 आ गया दोस्तों, 729 बटे नीचे में 1000 आ गया, जीरो को 3 बार गुना करेंगे तो जीरो। अब देखिए यहाँ से एक बार कटा दीजिए, एक जीरो कटा दीजिए, एक जीरो कटा दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आ गया आपका, ऊपर मैं लिख देता हूँ 729 बटे ऑफ 4 जीरो, एक तो 3 और एक इसका जीरो, ये वाला जीरो, 4 जीरो, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों 12 नंबर तक। आज तक यहीं पे तक रखते हैं दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 तक ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। आप सिंसियरली से अगर पढ़ लिए होंगे दोस्तों और सीख लिए होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, तो मैं पक्का उम्मीद करता हूँ, मुझे पक्का विश्वास है कि आप एग्जाम में कभी नहीं फंसोगे, एकदम कभी नहीं फंसोगे। जैसे ही आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन दिख जाएगा, आपके दिमाग में सिर्फ 4 चीज आना चाहिए, एन पी क्यू आर, कुछ है, कुछ नहीं, इसको निकालूंगा, फॉर्मूला पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा, और कुछ है, कुछ नहीं है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मात्र 12 तक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं उन सारे के सारे को मैं कवर कर लूं। सो यहीं तक मैं लेक्चर्स को रखता हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।